औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक दुरूद शरीफ की फजीलत के बारे में है। एक मुसलमान की ज़िंदगी में ये लाजिम है कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजे और इसे अपनी ज़िंदगी में शामिल कर ले। इस वजह से इसे नमाज का हिस्सा बना दिया गया है। बुखारी की हदीस है कि तुम में से कोई शख्स जब नमाज की जगह पर बैठता है और जब तक इसका वुज़ू टूट नहीं जाता तो इस पर फरिश्ते दरूद भेजते हैं, यानी आम इंसानों पर भी दरूद जो है वो भेजा जाता है। और फरिश्ते जो हैं वो ये दुआ मांगते हैं कि या अल्लाह इसको बख्श दे, इस पर रहम फरमा, इसके दर्जात बुलंद फरमा। अबू हुरैरा से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने मुझ पर एक मर्तबा दरूद भेजा, अल्लाह इस पर 10 मर्तबा रहम फरमाएगा। यानी कि एक मुसलमान जब अपनी ज़िंदगी में दरूद शरीफ को शामिल कर लेता है तो इस पर अल्लाह की रहमत का नज़ूल हो जाता है। और जिस इंसान पर अल्लाह की रहमत का नज़ूल हो जाए तो आप बताइए कि क्या उस पर कोई आफत या मुसीबत जो है वो आ सकती है। एक और हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक दिन चेहरा जो है वो बहुत ज़्यादा खुशी से तमतमा रहा था। तो हमने अर्ज़ किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों इतने ज़्यादा जो हैं वो खुश हैं। तो इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे पास जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए हैं और बुशारत दी है कि जो उम्मती मुझ पर एक मर्तबा दरूद भेजेगा तो इस पर अल्लाह ताला 10 मर्तबा रहमतें नाजिल फरमाएगा, और जो मुझ पर एक मर्तबा सलाम भेजेगा तो इस पर अल्लाह ताला इसको 10 मर्तबा सलाम कहेगा। एक और हदीस में आता है कि जिसने एक मर्तबा दरूद शरीफ पढ़ा तो इस पर 10 नेकियां लिख ली जाएंगी। यानी जो मेरे ऊपर एक मर्तबा दरूद भेजता है तो इसके साथ क्या मामला होता है कि इस पर 10 रहमतें भी नाजिल हो जाती हैं, इसके 10 गुनाह भी माफ़ हो जाते हैं और इसके 10 दर्जात भी बुलंद हो जाते हैं। और इसके अलावा एक और हदीस में आता है जिसकी वजह से हमें दरूद शरीफ की फजीलत के बारे में पता चलता है कि जो शख्स सुबह के टाइम 10 मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ भेजे और शाम को 10 मरतबा भेजे तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफायत का ज़रिया बनेगी। अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के करीब सबसे ज़्यादा मेरे पास वो लोग होंगे जो अपनी ज़िंदगी पर सबसे ज़्यादा मुझ पर दरूद शरीफ भेजते हैं। यानी इससे हमें दरूद शरीफ की फजीलत के बारे में पता चलता है कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफायत का ज़रिया भी बनेगी उस शख्स के लिए जो शख्स अपनी ज़िंदगी में दरूद शरीफ को पढ़ता है, और दूसरा ये कि वो शख्स क़यामत के दिन भी सबसे ज़्यादा करीब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होगा। इसी तरह से एक और हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से निकले और खजूरों के बाग में दाखिल हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लंबा सजदा किया, हत्ता कि मुझे अंदेशा हुआ कि कहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह तो नहीं अल्लाह सुब्हान ताला ने कब्ज़ कर ली। तो अब्दुल रहमान बिन औफ कहते हैं कि मैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखता रहा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कहो क्या बात है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम मेरे पास आए हैं और उन्होंने मुझे ये बशारत दी है कि जो शख्स मुझ पर एक मर्तबा दरूद भेजेगा तो मैं उस पर रहमत नाजिल करूँगा, और जो मुझ पर एक बार सलाम भेजेगा तो अल्लाह सुब्हान ताला इस पर भी सलाम भेजेंगे। यानी उम्मत का जो दरूद है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जो है वो पहुँचाया जाता है। इसके बारे में हमें ये दलील मिलती है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक अल्लाह के फरिश्ते ज़मीन पे फिरते रहते हैं
اور میری امت کا سلام مجھے پہنچاتے ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری ڈائریکٹ آواز جو ہیں وہ نہیں سن سکتے، بلکہ فرشتے جو ہیں وہ آپ کو پہنچاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری قبر کو میلہ نہ بناؤ اور نہ ہی اپنے گھروں کو قبرستان بناؤ، تم جہاں کہیں بھی ہو مجھ پر درود بھیجتے رہو، کیونکہ تمہارا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ یہ دو حدیثیں میں نے آپ کو دلیل کے طور پر اس لیے بتائی کیونکہ ہر مسلمان جو ہے وہ ایک دلیل کے ساتھ اور ایک لاجک کے ساتھ ہی اپنے اس عمل کو زیادہ یقین کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ جو ہے وہ جاری رکھ سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود جو ہے وہ فرشتے جو ہیں وہ لے کر جاتے ہیں اور ہمارا درود جو ہے وہ ان تک جو ہے وہ پہنچایا جاتا ہے۔ علاوہ اس کے علاوہ یہ بات ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگوں نے اپنے جذبات اور نظریات پر مبنی درود بنا رکھے ہیں، جیسے کہ یہ درود مشہور ہے کہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، اور اسی طرح سے درود تنجینہ ہے، اور بھی بہت سارے لوگوں نے درود بنائے ہیں۔ لیکن آپ یہ خود سوچیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود درود ابراہیم اور دوسرے سارے درود جو ہیں وہ بتا دیے ہیں، تو پھر ہم انسانوں کے مبنی جذبات پر درود جو ہیں وہ زیادہ افضل ہیں یا پھر جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں بتائے ہیں؟ کیونکہ آپ اسی سے اندازہ لگا دیں کہ جو سیلف میڈ درود ہیں جیسے کہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، اور اس کے علاوہ اس کے کمپیریزن میں دیکھیں درود ابراہیم اللہم صلی علی محمد، تو وہ کس سے شروع ہو رہا ہے؟ اللہم سے، یعنی اللہ سے شروع ہو رہا ہے، اور دوسرا والا درود الصلاۃ والسلام، تو اس سے آپ خود اندازہ لگائیں کہ وہ درود ابراہیم جو ہے وہ کتنا جامع ہے اور کتنا افضل ہے۔ اس لیے ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم وہی درود پڑھیں جو سنت سے ثابت ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی ہمیں سکھا دیے ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کا طریقہ بھی ہمیں سکھا دیا ہے، کیونکہ ہمارا دین جو ہے وہ مکمل ہو گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی۔ تو سلام کا کون سا طریقہ بتایا ہے؟ وہ ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات، یعنی جو ہم اپنی نماز میں جو ہے وہ پڑھتے ہیں اور اس کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی۔ تو درود شریف جو ہے اس کی فضیلت کے بارے میں ایک اور بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ یہ دعا کی قبولیت کا بھی ذریعہ ہے، کیونکہ جب ہم دعا کے شروع میں پڑھتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے، ہماری دعا کی قبولیت کے چانسز جو ہیں وہ زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اس کے بارے میں بھی ہم ایک دلیل کے طور پہ ایک حدیث جو ہے وہ سامنے رکھیں گے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر علیہ السلام اور حضرت عمر بھی شریک تھے۔ تو میں دعا کے لیے بیٹھا تو میں نے سب سے پہلے حمد و ثنا کی، پھر میں نے درود شریف پڑھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے مانگو ضرور دیے جاؤ گے، پھر دوبارہ فرمایا کہ ضرور دیے جاؤ گے۔ یہ ہے اصل طریقہ دعا مانگنے کا، کیونکہ اس طرح سے ہماری دعا جو ہے وہ کیا ہو جاتی ہے؟ کوٹ ہو جاتی ہے، یعنی ریپ ہو جاتی ہے، کیونکہ درود شریف جو ہے وہ تو رد تو نہیں ہوگا، اور اس کے ساتھ 10 رحمتیں بھی چپکی ہوں گی اور 10 درجات بھی انسان کے بلند ہوتے ہیں۔ تو پھر یہ کس طرح سے سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان کی دعا بھی جو ہے وہ نہ قبول ہو۔ اسی طرح ایک مرتبہ ایک صحابی جو تھے انہوں نے ڈائریکٹ دعا رحمت کی مانگنا شروع کر دی، یعنی کوئی حمد و ثنا نہیں پڑھا، کوئی درود شریف نہیں پڑھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے جلدی کی، یعنی پہلے حمد و ثنا پڑھی جائے، یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جائے، پھر درود شریف پڑھی جائے اور پھر دعا مانگی جائے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جب تک مسلمان میرے پر درود بھیجتا رہتا ہے تو اس وقت تک فرشتے بھی دعا کرتے رہتے ہیں، یعنی انسان ابھی درود شریف پڑھنا شروع ہوتا ہی ہے تو فرشتے بھی اس کے لیے دعا کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک اور بہت خوبصورت حدیث ہے، مسلم احمد کی حدیث ہے کہ ابی بن کعب کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ میں آپ کو کثرت سے درود بھیجتا ہوں، اپنی دعا میں سے کتنا حصہ درود کا جو ہے وہ میں آپ پر وقف کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جتنا تو چاہے۔
1/4 या इससे ज़्यादा कर ले तो ये तेरे लिए अच्छा है। तो इसने कहा कि मैं इससे ज़्यादा कर लूँगा, यानी आधा कर लूँगा। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तू इससे भी ज़्यादा कर ले तो ये तेरे लिए और अच्छा है। तो इसने कहा कि मैं 2/3 तक कर लूँगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तू इससे भी ज़्यादा कर ले तो तेरे लिए और अच्छा है। तो इसने कहा कि मैं अपनी दुआ का सारा वक्त दरूद शरीफ के लिए वक्फ कर दूँगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये तुम्हारे तमाम दुखों और गमों का अजाला बन जाएंगे। यानी खसूसन इस वक्त जब आप डिप्रेशन में होते हैं, आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही होती, और या कोई आप बुरी खबर सुन लेते हैं, या फिर आप पे गुस्सा आ जाता है, या फिर और ज़िंदगी में कोई भी ऐसी सिचुएशन हो जाए तो आपको कुछ भी ना सूझे कि आप क्या करें, तो फिर आप क्या करें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ कसरत से भेजें। अगर आप इतना लंबा दरूद शरीफ नहीं पढ़ सकते तो हाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पढ़ लें, तो ये भी आपके लिए काफ़ी हो जाएगा। अभी तो हमने ये जितनी चीज़ें पढ़ी हैं वो सब दरूद शरीफ की फजीलत के बारे में थी। अब उस शख्स का इंजाम भी देखें जो शख्स दरूद शरीफ नहीं पढ़ता, उसकी क्या शामत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वहील है वो शख्स जिस पर मेरा जिक्र आता है और वो मुझ पर दरूद नहीं भेजता। जैसे कि अजान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जाता है, और कितने हम में से लोग ऐसे हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ नहीं भेजते, तो फिर ऐसा शख्स क्या है, बहील है। इसी तरह से अबू हुरैरा से भी रवायत है कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने 3 शख्स के लिए रुस्वा की बद्दुआ की थी, और जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन कहा था। वो ये है कि एक आदमी जिसके सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर का नाम लिया जाए और वो दरूद ना पढ़े तो वो रुस्वा हुआ। एक वो जिसने रमज़ान का महीना पाया और अपने लिए बख्शिश की दुआ ना की, वो रुस्वा हुआ। और एक वो जिसने अपने माँ बाप को बढ़ापे में पाया और उनकी खिदमत ना की, तो वो रुस्वा हुआ। तो इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन की दुआ की। इसके अलावा अगर हम किसी मजलिस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद जो है वो नहीं भेजते, तो वो मजलिस हमारे लिए क़यामत वाले दिन हसरत का बायस होगी। क्योंकि अल्लाह का जिक्र करने से क्या होता है, मजलिस में बरकत हो जाती है। जैसे कि वहदु वसली अला रसूलुल करीम। और आजकल हम जो है वो मॉडर्निज्म के दौर में जो है वो जी रहे हैं, और हम इस सुन्नत को भूल ही जाते हैं। हम गेट टुगेदर करते हैं, वन डिश करते हैं, शादियों में जाते हैं, लेकिन हमारे जहन में ये वहम गुमान ही नहीं होता कि हम क्या करें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद जो है वो भेजें और आपस में इसके साथ जो है अपने साथियों के साथ जो है वो डिस्कस करें। लेकिन हमारे लिए ये वाली मजलिस क्या होगी, हसरत का बायस बनेगी। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो दरूद भूल गया वो जन्नत का रास्ता भूल गया। यानी हम जन्नत का रास्ता ही खो देते हैं अगर हम अपनी ज़िंदगी में दरूद शरीफ को शामिल नहीं करते। यानी एक मुसलमान की ज़िंदगी में दरूद शरीफ का होना और इसको अमल में लाना जो है वो कितना ज़रूरी है। और फिर ये कि क़यामत वाले दिन जो है ये मजलिस जिसमें दरूद शरीफ नहीं पढ़ा जाएगा हसरत का बायस होगी, चाहे वो इंसान जन्नत में ही क्यों ना चला जाए। हमारे पास अगर बहुत सारी नेमतें जो हैं वो मौजूद हों, लेकिन हमारी एक चीज़ खो जाए तो हमारी नज़र हमेशा अपनी खोने वाली चीज़ पर ही रहती है, बजाय इसके कि हमारे पास इतनी ज़्यादा नेमतें हमारे सामने हों। यही हाल इंसान का है कि अगर वो जन्नत में भी चला जाए तो उसको याद आएगा कि उसने वो वाली मजलिस या वो वाली जगह जहाँ पर उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद नहीं भेजा, तो काश वो पढ़ लेता तो उसके दर्जात में इजाफा होता और वो उसके लिए हसरत का बायस बन गई। इसी तरह से हज़रत उमर बिन खत्ताब कहते हैं कि दुआ इंसान की आसमान और ज़मीन के दरमियान में मलक रहती है जब तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद ना भेजा जाए। यानी ये समझ लें कि दुआ जो है वो परिंदा है और दरूद जो है वो पर है जो इसको उड़ा कर अल्लाह ताला की तरफ ले जाती है। इसी तरह हज़रत उमर के दौर में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हम जो हैं वो स्वाद का लफ्ज़ जो है वो ऊपर लिखते हैं, और इसी तरह से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए अलैहिस्सलाम और सहाबा के लिए हम रज़ी ताला अन्हु का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, और ये जो है वो लाजमी करार पाया। यानी इन सब चीज़ों से हमें क्या पता चलता है, हदीस से भी हमसे पता चलता है कि हमारी ज़िंदगी में दरूद शरीफ की कितनी अहमियत है। तो इसलिए हम सबको
جو ہے وہ درود شریف کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہیے اور اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو درود شریف زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا اللہ نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔